साथियों, आज कैमरा के सामने आने पर मैं मजबूर हूँ। माफ कीजिएगा, मैं कुछ शब्द बोलने जा रहा हूँ। इनमें जिस भाइयों को बुरा लगेगा प्लीज माफ कीजिएगा। आज इसलिए मैं बोलने जा रहा हूँ और मैं मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि आज मजदूर मजबूर हैं, जो हमारे देश की शान है, आन है, पान है। आज वो मजबूर है। उनको सड़कों पर इस तरह छोड़ा जा रहा है जैसे नाली का कीड़ा हो। और जितने भी एमपी एमएलए हैं वो इस समय जो है राजनीति में पड़ चुके हैं। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनको शर्म तक नहीं आती, उनको लज्जा तक नहीं आती कि इस कोरोना महामारी के समय जिस मजदूर भाई का हालात गंभीर है, स्थिति गंभीर है, जिसको खाने के लिए भोजन नहीं है, चलते चलते हजारों किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलने के बाद उनके पांव में छाले पड़ रहे हैं, उनको घर तक पहुंचाया जाए, उनके पास ये सुविधा नहीं है। और वो अभी जो है राजनीति रोटियां सेक रही है। जब चुनाव आएगा तो आप देखिएगा हजारों बस की व्यवस्था की जाएगी, और वो भी एक एक एमपी एमएलए करते हैं। हजारों बस की सुविधा की जाएगी, हजारों गाड़ियां लाइन में लग जाएंगे, नाश्ता का प्रबंध हो जाएगा, पानी का बोतल, कई कोको कोला, पेप्सी, कुछ इस तरह के जुगाड़ हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर आकाश में चलेंगे, पैसे बांटे जाएंगे। मतलब राजनीति के समय, अपना चुनाव जीतने के लिए समय सब व्यवस्था हो जाती है, सब पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन आज जो मजदूर भाई सड़कों पर रो रहे हैं, भटक रहे हैं, और वो कह रहे हैं, सीधी तौर पर कह रहे हैं, यदि मुझे घर नहीं पहुंचाया जाएगा तो मैं यहां जान दे दूंगा। और जान दे भी दे रहे हैं। कहीं पटरी पर सो रहे हैं तो कट रहे हैं, कहीं बस से कट रहे हैं, कहीं ट्रक से जा रहे हैं, कुचला जा रहा है। तो बहुत से बद से बदतर हालात हो रही है। और सरकार थोड़ा बहुत कर देते हैं और अपनी राजनीति पल्लू झाड़ लेते हैं, अपने पीछे का वो आईना छोड़ देते हैं। उनको, उनके पास जितने भी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, डोनाल्ड ट्रंप के लिए 100-200 करोड़ खर्च हो जाता है, लेकिन हमारे मजदूर के लिए 100 करोड़ खर्च नहीं होते। या विपक्षी पार्टियां कांग्रेस क्यों ना हो, वो अपने चुनाव के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन अभी मजदूरों के लिए जो है हर राज्य में हजारों हजार बस सुविधा नहीं करवा पाए। यह समय संकट का, विपक्ष और पक्ष दोनों को साथ मिल करके काम करना चाहिए। और यहां राजनीति कर रहे हैं, मजदूर भाई को इसी राजनीति में फंसा करके मजबूर किए हुए भूखे प्यासे मरने को छोड़ दिया जा रहा है, और शर्म तक नहीं आती। आज मैं मजबूर हूं कहने को ये सब, और इसी लिए जो है एक गाना है, आप लोग सुने भी होंगे शायद, उस वीडियो में अजय देवगन है, मेरी हालात ऐसी है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उसी पंक्तियां को जो है मजदूर के लिए भी लिखे, मेरी हालात ऐसी है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आंख है भरी भरी और तुम काम करने की बात करते हो। हर मजदूर भाइयों का जो है ख्वाब है, वो अपने घर से कोसों दूर रहते हैं। सभी मजदूर भाइयां चाहते हैं कि वो अपने घर में जो उनके बेटियां, पत्नी है, उनको एक झलक देख ले। हर की ख्वाहिश होती है, हर की एक उम्मीद होती है, उन्हीं के लिए वो लोग कमाते हैं। जब तक वो देखेंगे नहीं, वो काम क्या ठीक से करेंगे, उसको चैन कहाँ आएगा। आप महंगे महंगे सोफों पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। कुछ समझिए, उनके पास भी दिल है, उनके हालातों को समझिए, उनकी मजबूरी को समझिए। एक बार तो मिलने दीजिए, उनके घर तक तो पहुंचाइए। क्यों आज मजदूर को मजबूर करके छोड़ रहे हैं।
यदि मजदूर भाई नहीं रहेंगे ना, तो इस देश की वो जो आप करोड़ों करोड़ बैठ करके महंगे महंगे सोफों पर बैठे रहते हैं ना, वो आप नहीं कर पाएंगे। 5, 10, 15, 20 गार्ड लेके अपने पीछे जो चलते हैं वो नहीं कर पाएंगे। आज जो भी है आप उनके बदौलत ही है। प्लीज प्रभु आपसे नम्र निवेदन है, उन लोग को घर तक पहुंचाइए। 100 करोड़ खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने चुनावों के लिए जो है 100 करोड़ से अधिक खर्च कर देते हैं। कईयों 100 करोड़ आप लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन आप लोग के पास पैसा नहीं है, जो कि इसी देश की पैसा पर, इसी भारत की पैसा पर आप लोग हैं। यदि नहीं होता तो आप लोग नहीं होते। और आज कल मैंने न्यूज में भी सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये केंद्र की जिम्मेवारी नहीं है, और राज्य के राज्य सरकार जो पक्ष में है या विपक्ष में है वो कर रही है कि केंद्र की भी जिम्मेवारी। मतलब इस तरह से राजनीति किया जा रहा है कि मजदूर को कहीं से कोई सहायता नहीं मिलने वाला, वो मजदूर भूखे मर जाएंगे, लेकिन कोई सहायता नहीं होगा। और क्या बोले आप लोग को, मुझे आज वो सब बात सुनकर के रोना आ गया। शर्म आती है इस राजनीतिक पार्टियों पर। आप जो जी रहे हैं, आपके पास जो रोटियां, महंगे महंगे कार हैं, महंगे महंगे सोफे हैं, वो भी इसी जनता के बदौलत है। कुछ नहीं कर सकते तो सत्ता से हट जाइए, विपक्ष एमएलए एमपी सब खत्म कर देना चाहिए। आज मुझे क्रोध भी आ रहा, तो इसी पर जो है मजदूर भाई के लिए जो है एक कविता लिखे, मजदूरों की मजबूरी क्या है उन पर एक कविता है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगेगा तो रिस्पॉन्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सरकारों तक पहुंचा सके, ये मजदूर भाई की मजबूरी को समझ सके। वैसे सरकारें समझती बहुत कुछ है, लेकिन वो करती कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत करके अपना पल्लू झाड़ लेते हैं। तो यह कविता को सुनिए। कविता का शीर्षक है मैं मजदूर हूं। तो शुरू कर रहे हैं। ना घर में हूं, ना बाहर हूं, ना पास हूं, ना दूर हूं, भटक रहा हूं दर बदर, भटक रहा हूं दर बदर, मैं मजदूर हूं, हाँ मैं मजबूर हूं। चंद रोटियों के लिए घर परिवार छोड़कर कोसों दूर रहता हूं, थक हार कर कभी भी फुटपाथ पर मैं सो जाता हूं। सड़कों से लेकर महलों तक काम मैं ही करता हूं, सड़कों से लेकर महलों तक काम मैं ही करता हूं, पटरियों और सड़कों पर कटकर मैं ही मरता हूं। टूटता नहीं फिर भी हौसला, टूटता नहीं फिर भी हौसला, ऐसा मैं गुरूर हूं, भटक रहा हूं दर बदर, हाँ मैं मजदूर हूं, हाँ मैं मजबूर हूं। बदले हालात, कोरोना का समय है, बदले हालात तो शहर भी वीरान हुआ, खौफ रूह और खत्म अब दाना पानी हुआ, मगर जीने की जिद ने मुझे हिम्मत दिया, बांध गठरी में आसियाना की ओर चल दिया। कई 100 किलोमीटर पैदल चलने को मैं आज मजबूर हूं, हाँ मैं मजदूर हूं, हाँ मैं मजदूर हूं। आंखों में नींद, आंखों में नींद, पैरों में छाले पड़े, पेट में भूख, आंखों में अश्रु लिए, फिर भी चलता जा रहा हूं कोसों दूर, इसी आस में पहुंचूंगा कभी तो मैं अपने आसियाना के पास में, मगर जैसे ही पहुंचा, अब देखिए क्या होगा, जब वो अपने आसियाना के पास पहुंचेगा, अपने घर अपने गांव पहुंचेगा, तो फिर क्या होता है, मगर जैसे ही पहुंचा अपने गांव के पास में, कैद हो रखे थे गांव के सड़कें और आसियाने। हालात का मारा मैं बस टूटता हुआ गुरूर हूं, मौत से बदतर जिंदगी
जीने को आज मजबूर हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। सोचा था मेरी कुछ तो अहमियत होगी, सोचा था मेरी कुछ तो अहमियत होगी, मेरे वास्ते कहीं से मेरे जरूरत तो पूरा होगी। मगर वक्त ने ऐसा मोड़ पर लाया, न किसी ने अपनाया, न सरकारों ने अपने आशियाना तक पहुंचाया। खुद को ही न निभा पाया, मैं पुराना व दस्तूर हूं। मौत से जिंदगी जीने को आज मैं मजबूर हूं। क्यों मैं मजदूर हूं, क्यों मैं मजबूर हूं, क्यों मैं मजदूर हूं। तो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में रिस्पॉन्स दीजिएगा। यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत गहरे, बहुत दिल पर लगी है बात, ये इसलिए कह रहा हूँ।